हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हमको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमने टारगेट दिए थे उनको डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दी है हमें, और डाउनसाइड का मोमेंटम जो था वो एक्सपेक्टेड भी था, और काफी डाउनसाइड का मोमेंटम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली मार्केट गिरेगी इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ से हमने मार्क किया था, हमने यहाँ से मार्क किया था कि हमारा जो 104.182 का स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये रिवर्सल लेता है तो हमें 104.101 फर्स्ट टारगेट, 104.044 और लास्ट हमने 103.912 का मार्क किया हुआ था। तो मार्केट ने कंटिन्यूटी में हमारे डाउन साइड के सभी टारगेट्स को हिट किया है, और उसके और भी नीचे मार्केट गिरी है। और ये मार्केट जो गिरी है ये शाम के टाइम ज्यादा स्ट्रांगली गिरी है। यहाँ से आप देख सकते हैं 6:30 बजे की कैंडल और ये 5:30 बजे की कैंडल, यहाँ से मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना है डाउन साइड का। ये डाउन साइड का मोमेंटम क्यों बना है? क्योंकि शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा जो है वो काफी नेगेटिव आया है डॉलर इंडेक्स के लिए, उसकी वजह से नेगेटिव रही है मार्केट में और ये नीचे की तरफ गिरा है। तो ये मोमेंटम रहा है मार्केट में आज का, और हमारे टारगेट्स भी मार्केट ने हिट करके दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में जो हमने टारगेट्स मार्क किए थे उनका किस तरह से रिस्पॉन्स रहा है। तो उसके लिए हम पहले गोल्ड पे स्विच करते हैं। गोल्ड में देखिए मार्केट ने, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, 5:30 6:30 वाली कैंडल है, ये स्ट्रॉन्गली ऊपर की तरफ गई है। ये ऊपर की तरफ क्यों गई है उसका रीजन हमने अभी डिस्कस किया कि मार्केट ने हमें डाटा आने वाला था इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का, उसकी वजह से मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। यहाँ से हमने 1940 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क किया हुआ था, और यहीं से हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट रिवर्सल लेती है तो फर्स्ट टारगेट 1942 का मिलेगा, इसको ब्रेक होने देना होगा। ये ब्रेक होगा तो हमें अब सिर्फ 1947 का टारगेट मिल सकता है। ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा लेवल, कि अगर इससे ऊपर ब्रेक कर जाता है मार्केट तो हमें 1949 तक वेट करना होगा, क्योंकि इतना छोटा टारगेट हम बुक नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हमने देख सकते हैं मार्केट ने एक ही कैंडल इसको हिट कर लिया, उसके बाद यहाँ से सबसे मोमेंटम आया तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बुलिश मोमेंटम आएगा। तो हमने 1954 तक का मार्क किया था, लेकिन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गली ऊपर तक गई है, और 1970 का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है उससे टकरा कर वापस अब नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। तो आज गोल्ड में भी जितने भी हमारे टारगेट्स थे हमने मार्क किए हुए थे, बहुत क्लियरली मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट दिया है, और बहुत क्लियरली मार्केट ने हमारे टारगेट्स को अचीव किया है। अगर आपने आज ट्रेड प्लान किया होगा तो बहुत अच्छा ट्रेड मार्केट से अर्न किया होगा। सो हम बात कर लेते हैं कल के लिए। तो डॉलर इंडेक्स पे स्टार्ट करते हैं। पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस पे स्विच करेंगे। तो डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है यहाँ पर, और 103.132 एक बार इन लेवल्स को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। मल्टीपल लेवल्स हो गए हैं यहाँ पर, मेसी हो गया है थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, और जैसे जैसे में रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम यहाँ पे इसमें एडिशन कर लेंगे। ठीक है, बाहर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है हमें, और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ने सपोर्ट लिया है वो लिया 103.312 से। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस लेवल पे देखिए मार्केट ने पहले भी इसी लेवल से, सेम इसी लेवल से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस किया हुआ है। तो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से मार्केट ने आज फिर से इसी लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा है। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अब यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो डाउन साइड का 103.021 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक भी कर सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से फिर नीचे की तरफ गिरी है, ऊपर की तरफ गई है, और फिर से नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। तो एक तरह का एम पैटर्न भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एम पैटर्न की जो नेकलाइन है ऑब्वियसली यहाँ से ब्रेक हो चुकी है, ये वाली नेकलाइन आप देख सकते हैं, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। बट अदरवाइज अगर हम इंट्राडे की बात करें तो अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर है। अब यहाँ से हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ से हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकती है। उससे पहले हम अपने कुछ लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। हम सबसे पहले इस लेवल को मार्क करेंगे, ये लेवल है हमारा 103.234 का, इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे क्योंकि हमारा डाउन साइड का टारगेट हो सकता है। और एक लेवल हम मार्क करेंगे 103.095। देखिए दो लेवल्स मैंने क्यों मार्क करे आपको ये पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं यहाँ पर। इसी लेवल पे देखिए ये वाला लेवल हमने सबसे पहले मार्क किया। ये लेवल यहाँ पे देखिए मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट लिया, काफी घंटे तक मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती रही है। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी फेस किया है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट का काम करती रही है। अब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, तो इसलिए हमने इसको मार्क किया है। उसके बाद हमने 103.095 को भी मार्क किया क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट फेस किया हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं, इसलिए ये दोनों लेवल्स को हमने ड्रॉ किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के हमें लेवल्स मिल सकते हैं और किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिला हुआ है 103.312 पर,
जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है तब तक हम सेल साइड तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है, अच्छी कैंडल हमें देखने को मिल जाती है बेरिश, तो हम यहाँ से सेल साइड प्लान कर सकते हैं 103.234 और 103.095 तक के लिए। और इसके ऊपर मार्केट अगर जाती है तो हमें वेट करनी होगी 103.356 के ब्रेक होने की। इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, ये हमारा डिसिसिव लेवल रहने वाला है। तो अगर मार्केट 103.356 को ब्रेक कर देगी तो हम 103.429, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम 103.413 फर्स्ट टारगेट और 103.491 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं सिंपल वर्ड्स में। दो लेवल्स है हमारे पास डिसिसिव लेवल्स 103.312 103.356। अगर ये ऊपर वाला लेवल ब्रेक होता है तो हम बाय साइड जाएंगे, डाउन साइड का लेवल ब्रेक होगा तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। मार्केट जैसे कि हमने देखा है कि मार्केट बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर, ये वाला जो लेवल है 1970 का रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इससे रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। वन आवर के चार्ट पे अगर हम स्विच करते हैं तो देखिए मार्केट यहाँ पे हमें वीकनेस दिखाई, कैंडल्स जो है उनकी बॉडी काफी वीक बननी शुरू हो गई, यानी कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी थी, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ का मोमेंटम लिया है और रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है। अब 1964 का जो लेवल है, ये जो लेवल है इसने मार्केट को काफी टाइम तक होल्ड करके रखा, नीचे गिरने नहीं दिया और ऊपर जाने से पहले मार्केट ने काफी टाइम तक मार्केट को इस लेवल पर ही रोके रखा है। तो ये लेवल है कि इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है अभी मार्केट को, इस कैंडल को क्लोज लेवल में अभी 25 मिनट्स बचे हुए हैं, लेकिन काफी बुलिश बेरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है कि ये नीचे की तरफ गिर सकती है और 1960 का लेवल जो है बहुत इजीली हिट कर जाएगी। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज करती है तो 1960 हमारा टारगेट रह सकता है। और उसके बाद हम एक लेवल और मार्क करेंगे 1965 का। अपसाइड पे जाने के लिए हमें इसके ब्रेक होने की वेट करनी होगी, ये ब्रेक होता है तो 1967 और 1970 का टारगेट रह सकता है। अदरवाइज 1963 ब्रेक होता है तो 1960 फर्स्ट टारगेट और 1957 सेकंड टारगेट रह सकता है। 57 को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर 57.492 हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन दो लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं अभी सिंपल वर्ड्स में। दो लेवल्स है हमारे पास 1963 1965। 65 ब्रेक होता है तो हम बाय साइड प्लान करेंगे, 63 ब्रेक होगा तो डाउन साइड हम प्लान कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है और आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप एक्सटेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। उस पर क्लिक करके आपको मल्टीपल लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें हमने एक लिंक में बताया कि किस तरह से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक और लिंक है, वीडियो लिंक है, जिसमें हमने बताया कि आप किस तरह से फंड्स ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। और एक आपका लिंक हमने ऐड किया है जिसमें आप जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सो हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। कल बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आने वाला है, तो मेजरली जो इम्पैक्ट पड़ सकता है 1:30 बजे 2 बजे के अराउंड पड़ सकता है। यूरो का डाटा आने वाला है, यूरोप के जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसकी स्पीच आने वाली है, सेंट्रल बैंक से स्पीच आने वाली है। तो स्पीच जो है वो इंडिकेट करती है कि मार्केट किस तरह का मोमेंटम ले सकती है, यानी कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रही है, इकोनॉमी गिर रही है या इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो इस केस में EU और USD में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस केस में EU और USD में अगर ये स्पीच पॉजिटिव आती है तो, और अगर EU और USD बुलिश हुआ तो हमारा डॉलर इंडेक्स DXY जो है वो बेरिश होगा और उसके अगेंस्ट जो हमारा गोल्ड है XAU USD जो है ये डाउन साइड का मोमेंटम अप साइड का मोमेंटम ले सकता है। तो अगर ये जो मीटिंग्स हुए, ये जो स्पीचेस हैं, ये पॉजिटिव इंडिकेशन देती है इकोनॉमी के लिए, तो हमारा डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर जाएगा और गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।